नमस्कार। मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज जो वीडियो बना रहे हैं हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बना रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है प्राणायाम। प्राणायाम 10 तरीके का होता है। 10 तरीके का प्राणायाम है और उसका सीक्वेंस बताएंगे। आप पूछते थे सीक्वेंस क्या होना चाहिए, उसकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, किसके बाद कौन सा करना चाहिए, किसका क्या लाभ है, क्या सावधानियां बरतनी है, ये सारी चीज़ बताएंगे। फुल पैकेज ऑफ प्राणायाम बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। और ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, ये अपने साथियों को भी भेजनी है और अपने खुद भी लगा के करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन से प्राणायाम करने हैं। तो सबसे पहले करेंगे आप भस्त्रिका प्राणायाम, उसके बाद करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। इससे हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाएगी, फेफड़ों में ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। उसके बाद करेंगे हम, उसके बाद नीचे आ जाते हैं, उसके बाद ये हो गया। इसके बाद हम करेंगे पहले नंबर पे किया हमने भस्त्रिका, दूसरे नंबर पे किया हमने कौन सा प्राणायाम बताइए, दूसरे नंबर पे किया है हमने कपालभाति, और तीसरे नंबर पे करेंगे हम उज्जाई प्राणायाम, चौथे नंबर पे करेंगे हम सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम, पांचवें पे करेंगे हम चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम, पांचवें पे करेंगे हम, पांच हो गए, छठे पे करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके बाद करेंगे हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, उसके बाद करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। ये हो गए हमारे 10 प्राणायाम। और लास्ट में करेंगे हम ध्यान क्रिया। क्या करेंगे? ध्यान क्रिया करेंगे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें करना चाहिए, ठीक है। और इसमें 2 प्राणायाम और थे, शीतकारी और शीतली, ये भी है, ठीक है ना। तो हम जो है ये प्राणायाम आपको 10 प्राणायाम है, 10 प्राणायाम आपको करके बताते हैं कि करना कैसे है, ठीक है। सबसे पहले आपको एक बार सीक्वेंस नंबर और बता देती हूँ मैं पढ़ के कि कैसे कौन कौन से प्राणायाम है, ठीक है ना। सही होना चाहिए काम, गलत नहीं होना चाहिए और उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले होगा भस्त्रिका, उसके बाद कपालभाति है, फिर उज्जाई है, और फिर उसके बाद शीतली प्राणायाम, ठीक है, फिर शीतकारी है, और फिर उसके बाद सूर्य अनुलोम, उसके बाद चंद्र अनुलोम, और फिर अनुलोम विलोम, और उसके बाद नाड़ी शुद्धि, और उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम। यही बताया हमने, ठीक है ना। हमने शीतली और शीतकारी बीच में मिस हो गए थे, उनको भी बता देते हैं आपको। तो ये प्राणायाम है और ये प्राणायाम आपको रोज़ करने चाहिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आधा घंटा लगेगा। पहले धीरे धीरे शुरू करिए और उसके बाद थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिए। देखिए, करना तो पड़ेगा आपको, अगर आप नहीं करेंगे तो गुजारा है ही नहीं, करना पड़ेगा ही आप, ठीक है। तो करना कैसे है, सबसे पहले आपको बताती हूँ। पहला प्राणायाम हमें हमारा है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम आपको पहले सिंपल बैठ, सीधे बैठ जाइए आप। मैंने आपको बताया ये स्पेशली वीडियो उनके लिए बन रही है जो मेरी उम्र के हैं, है ना, 60 से ऊपर हैं, ठीक है, 60 से ऊपर हैं। बाकी तो सबके लिए बन रही है, लेकिन स्पेशली बुजुर्गों के लिए बन रही है, जो बैठे बैठे सोफे पे करें। नीचे नहीं बैठ सकते, कोई ज़रूरी नहीं है, सोफे पे बैठ के भी सब कुछ कर सकते हैं, सारे आसन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बेड पे बैठ के करिए, सोफे पे बैठ के करिए, आप लेकिन करिए आप। जो योगी है वो ही निरोगी है, सुना है ना आपने, जो योगी है वो ही निरोगी है। योग करेंगे तो आप पक्का निरोगी हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्राणायाम बता रहे हैं भस्त्रिका। कैसे करना है? देखिए, भस्त्रिका में क्या करना है, पूरा सांस खींचना है और पूरा सांस छोड़ना है, पूरा सांस छोड़ना है और पूरा लेना है, यही क्रिया है। इसके 2 पैटर्न हैं, 2 तरीके हैं, दोनों बताऊंगी आपको कैसे करना है। पहले तो सांस को देखिए,
ये तरीका है, ये पहला भस्त्रिका है जो आराम आराम से धीरे धीरे करना है। उसके बाद दूसरा तरीका बता रही हूँ, ये पता रहे कि सांस लेना है और सांस छोड़ना है, ऊपर जाते हुए लेना है और आते हुए छोड़ना है। कैसे देखिए, ये था भस्त्रिका प्राणायाम। देखिए बॉडी गर्म होने लगती है, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है और चेहरे पे थोड़ी गर्माहट फील होने लगती है। तो ये था पहला प्राणायाम। क्या नाम था इसका? भस्त्रिका प्राणायाम। ये आपके फेफड़ों को स्टील की तरह कर देता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन भर देता है पूरी मात्रा में, ठीक है ना, और शरीर एनर्जी से भर जाता है। ठीक है, दूसरा प्राणायाम बताती हूँ आपको, क्या है? कपालभाति प्राणायाम। इसमें क्या करना है आपको? सांसों को फेंकना है, लेना नहीं है। ध्यान से सुनिए, लेना नहीं है, सिर्फ फेंकना है आपको। कैसे? देखिए, बैठ गए, ज्ञान मुद्रा लगाई, सीधे बैठ गए और सांसों को धीरे धीरे फेंके। कैसे? देखिए, ऐसे करना है। इसको शुरू करेंगे आप 10 से 15 से 20 से, लेकिन तरीका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। देखिए, मैंने तो छोटे बच्चों से शुरू करके बड़े बच्चों को, एनजीओ में हैं और बुजुर्गों को, सभी को सिखाया है, क्योंकि मैं केंद्रीय विद्यालय में जॉब करती थी, सेंटर स्कूल में, और वहाँ पे मैं क्लास 1 से लेकर 12 तक के बच्चों को योग कराते थे। तो योग कराने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला करने के लिए अपने आप तैयार हो जाए। इतना पोलाइट और ज़बरदस्ती तो होती ही नहीं है। योग के अंदर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जब आपकी बॉडी तैयार हो तभी आप शुरू करें, और बॉडी तैयार हो जाएगी कब होगी? जब आप वीडियो देखना शुरू कर देंगे, सुनना शुरू कर देंगे, योग के बारे में जानना शुरू कर देंगे। ठीक है ना? सुबह 7:56 पे आ जाता है रामदेव बाबा का इंडिया टीवी पे प्रोग्राम, ठीक है, उसको लगाइए और सामने बैठ जाइए। कम से कम ना भी करें तो सुन लीजिए, देख लीजिए, उससे मूड बनना शुरू होगा। और उसके बाद मेरी वीडियो लगाइए या ऑथेंटिक लोगों की लगाइए। ये नहीं कि भीड़ सी लगी हुई है सोशल मीडिया पे, तो जो 4 दिन कर लेता है वो सिखाना शुरू कर देता है। उसको पता नहीं है कि कितना कराना है, कौन से लाभ बताने हैं, कौन सी सावधानियां बतानी है और कितना कराना है, सामने वाले कोई नुकसान ना हो। क्योंकि ये हमारी बॉडी पे अप्लाई हो रहा है, ये कोई बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं। ठीक है ना, कि बोर्ड पे तो गलत हो गया तो मिटा देंगे उसको, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए बड़े ध्यान से सुना करें वीडियो को और बड़े ध्यान से देखें कि कैसे कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब ये था हमारा कौन सा? कपालभाति प्राणायाम। एक बार फिर से देख लीजिए। शुरुआत करेंगे थोड़े थोड़े से और धीरे धीरे नंबर को बढ़ाएंगे। जब आपको सीक्वेंस पता चल जाएगा, नंबर पता चल जाएगा, और ज़रूरी नहीं है कि 10 के 10 रोज़ करने हैं, आप 2 रोज़ कर लीजिए, 4 रोज़ कर लीजिए। अब जैसे गर्मी है तो शीतली और शीतकारी कर लीजिए। जब लगे बीपी हाई और लो हो रहा है तब सूर्य अनुलोम विलोम कर लीजिए लो के लिए। ठीक है, हाई करने के लिए कौन सा करना है? ये जो लो होता है उसके लिए करना है सूर्य अनुलोम विलोम, जिसका लो हो जाता है उसके लिए। और जिसको हाई बीपी है उसको कौन सा करना है? चंद्र अनुलोम विलोम। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, ये बैलेंसिंग है। पहले हमने कौन से 2 प्राणायाम करे? पहले करे हमने कौन से बताइए? पहला किया था भ्रामरी भस्त्रिका और दूसरा किया था हमने कपालभाति। अब हम तीसरा कर रहे हैं उज्जाई। उज्जाई जिन लोगों को थायराइड है, गले में नसें, गले में गांठ दिखती है, टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके लिए कैसे? देखिए, यहाँ से ये नसों को खींचना है और सांस को मुंह से ही खींचना है। कैसे?
इनको खींचना है इनको। समझ आया? ऊंचाई को ध्यान से देख के करें। तीसरा प्राणायाम बता रहे हैं आपको, 3 हो गए। चौथा प्राणायाम बता रहे हैं आपको, कौन सा? शीतली। क्या नाम है उसका? शीतली। मैंने तीसरे प्राणायाम में बताया आपको इन नसों को खींचना है और ऐसे इकट्ठे करके और ऐसे सांस लेना मुंह से। ठीक है? अब मैं आपको चौथा प्राणायाम बता रही हूँ, शीतली। शीतली में क्या करना है आपको? मुंह से सांस भरना है, जीभ निकालनी है बाहर। कैसे? जीभ को गोल करना है। कैसे? देखिए, ऐसे सांस को भरना है। ध्यान से देखिए। जो सांस भरी है ना, उसको गटक जाओ और उसके बाद धीरे धीरे लेफ्ट साइड से उस सांस को निकालना है। समझ आ गया? दोबारा देखिए कैसे करना है। दोनों हाथों को घुटने के ऊपर, जीभ बाहर निकालेंगे, सांस बाहर निकाल दी। अब कर रहे हैं शीतकारी। शीतकारी में क्या करना है? दांतों को मिलाना है और सांस को खींचना है। कैसे? देखिए, सांस को खींचना है, जो सांस भरी है उसको गटक जाओ और धीरे से लेफ्ट साइड से सांस को निकाल दो, रिलीज कर दो। फिर से देखिए, अगर गर्मी में कहीं पानी नहीं मिल रहा है, बहुत गर्मी लग रही है, तो ये 2 प्राणायाम कर लीजिए, शीतली और शीतकारी। आपके अंदर की गर्मी खत्म हो जाएगी। इसको कम से कम भी 5 बार से लेके 10 बार तक करिए। एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कहीं आप ऐसी जगह पहुंच गए हैं और पानी नहीं मिल रहा है, परेशान है और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो शीतली शीतकारी करना बहुत ज़रूरी है। कैसे करेंगे? देखिए, लेफ्ट से सांस को निकाल दें। ठीक है? अब जैसे बहुत देर होगी बैठे बैठे, पैरों में थोड़ी टैपिंग कर लीजिए, जो खून है आराम से सही हो जाए। ठीक है? अब हम पहुंच गए हैं कहाँ पे? 5 प्राणायाम हमने करने हैं। ठीक है? छठे पे जा रहे हैं। कौन सा प्राणायाम है? अनुलोम विलोम नहीं, पहले करेंगे हम चंद्र अनुलोम विलोम। ठीक है? कैसे करना है? देखिए, लेफ्ट साइड से सांस भरना है और लेफ्ट से ही छोड़ना है। इसका नाम क्या है? चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम। कैसे करेंगे? देखिए, यहीं से रिलीज करना है। लेफ्ट से भरा है ना, लेफ्ट से ही निकालेंगे। कैसे? अब कर रहे हैं हम सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम। कैसे करेंगे? अब लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे। कैसे? देखिए, फाइव राउंड करने हैं, 5-5 बार करना है। ठीक है ना? कम से कम। अब आ जाते हैं हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के ऊपर। ठीक है? ये कौन सा है हमारा प्राणायाम? 8वां प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। कैसे करेंगे? देखिए, बताइए आपको, है ना? ये
प्राणायाम से इतनी बीमारियां दूर होती हैं कि गिनवाना मुश्किल है, सिर से लेके पैरों तक। ये ऐसा प्राणायाम है, इसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। फेफड़ों के लिए स्पेशल कौन सा प्राणायाम है बताइए? भस्त्रिका, जो पहले नंबर पे था। पेट के लिए कपालभाति प्राणायाम, और भ्रामरी ब्रेन के लिए अनुलोम विलोम, पूरे ऑल ओवर के लिए। समझ में आ गया? और बीपी हाई के लिए कौन सा है? सूर्य अनुलोम विलोम। ठीक है, हाई के लिए चंद्र अनुलोम विलोम। और लो के लिए कौन सा है? वो गर्म करता है, इसलिए सूर्य है उसका नाम सूर्य है। और चंद्र माने ठंडा, हाई बीपी होगा तो हम ठंडा करेंगे ना, इसलिए उसका नाम है चंद्र अनुलोम विलोम। ठीक है, अनुलोम विलोम प्राणायाम डेली कम से कम भी 10 मिनट करें आप रोज। आप सारे प्राणायाम नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, कोई किसी दिन 4 कर लिए, किसी दिन 2 कर लिए, किसी दिन 6 कर लिए, किसी दिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तब आप 10 के 10 कर लीजिए। ठीक है, और जब अनुलोम विलोम करें आपको आंखें बंद करके महसूस करके करना है, योग में डूब के करना है। जो सिखाया जा रहा है उसको ध्यान से देखिए। अब इसके बाद आते हैं हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। क्या नाम है? नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि में क्या होता है? इसी का जो अनुलोम विलोम करा है उसी में हमने 1/2 का रेशो से करेंगे। कैसे? अगर हमने 4 बार सांस खींचा है तो हम 8 बार उसको रोकेंगे। कैसे? देखिए, गिन के बताती हूँ तरीका आपको। कैसे? देखिए, लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। 1 2 3 4, नोस्ट्रल क्लोज, दोनों नाक बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 6 8। लेफ्ट से लिया था, राइट से निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तरीका। 4 खींचना है, 8 रोकना है, 8 पे ही निकालना है। ये काउंटिंग आपके लिए है, बाकी एक्सपीरियंस से पता चल जाता है। जैसे जैसे करेंगे ना, प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा। समझ आ गया? तरीका पता चल गया? 1/2 बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम नसों की शुद्धि कर देता है, सारी नसों की। ठीक है, इसके बाद किस पे आते हैं? लास्ट में भ्रामरी, जिनको डिप्रेशन हो जाता है, जिनको एंजाइटी हो जाती है, जो बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं और जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते, अपने आप पे भरोसा नहीं कर पाते, उनके लिए भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका नहीं, भ्रामरी प्राणायाम। कैसे करना है? देखिए, अंगूठों को लगाएंगे कानों में, पहली उंगली माथे पे, दूसरी तीसरी आँख पे, सांस भरेंगे। कैसे? सांस भरिए। फिर से सांस भरिए। फिर से सांस भरिए। धीरे धीरे हाथों को हटा दीजिए, हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाइए, आंखें भी नहीं खोलनी है। और इसके बाद हम करेंगे ध्यान क्रिया, मेडिटेशन। थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए सीधे, पूरा ध्यान अपनी दोनों भुवों के बीच में, यहाँ पर आज्ञा चक्र है हमारा, माथे के बीचों बीच, इस पे ध्यान लगाएंगे अपना। फील करिए चेहरे पे, मन को शांत करिए। मन बहुत चंचल है, चलायमान है।
धीरे धीरे हथेलियों को रगड़ेंगे, पाम को रगड़ेंगे और कप बनाएंगे, आंखों को सेकेंगे। और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। तो ये वीडियो बनाइए आपके लिए, आप फ़ायदा उठाइए और अपने दोस्तों को भी भेजिए और इसको आज से ही करने की प्रैक्टिस कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो। धन्यवाद।